हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी. केलाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं। अब गैल्वेनोमीटर लेते हैं, उससे पहले हम एक सर्किट लेते हैं। सर्किट को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उससे आई धारा बहती है। मान लिया कि सर्किट का रेजिस्टेंस है आर। अब जब हम इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम आर जी से डिनोट करते हैं। और इस गैल्वेनोमीटर का दो टर्मिनल हो गया, एक हो गया T1 और दूसरा हो गया T2। तो अब हम देख रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इससे जो बहने वाली धारा है, मतलब इस सर्किट से जो बहने वाली धारा है आई, तो एमीटर से हम करंट को का मापन करते हैं ना। तो इस आई करंट का वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट आई, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सीरीज में इस सर्किट को जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। अब सीरीज में अब अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो इसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आफ्टर कनेक्शन विथ गैल्वेनोमीटर, तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया आर और गैल्वेनोमीटर का आर जी। तो टोटल जो इसका रेजिस्टेंस हो गया कनेक्शन के बाद ये हो गया आर प्लस आर जी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि गैल्वेनोमीटर से मिनिमम करंट बहे। तो यहाँ करंट फ्लो का क्या नियम है कि जिधर जो हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा करंट उधर फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस को हम अगर बढ़ा देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो टोटल फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज करेगा। तो गैल्वेनोमीटर तक आई करंट ही नहीं पहुंच पाएगा, और करंट आई नहीं पहुंचेगा तो हम उसका मापन कैसे करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सर्किट को जब हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं तो उसका जो करंट ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए करंट ड्रॉप नहीं हो उसके लिए क्या करते हैं, तो हम आर जी का वैल्यू कम करने के लिए एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं और इसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। समझा आपने क्या मैंने कहा, आर जी मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या करना है, तो उसका वैल्यू कम करना है। वैल्यू कम करेंगे तभी तो करंट आई वहाँ तक पहुँचेगा। तो इस वैल्यू को कम करने के लिए कि वहाँ तक करंट पहुँचे, हम क्या कर रहे हैं कि एक कम पावर का, और कम ही नहीं बहुत ही कम पावर का एक हम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इसे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो कम रेजिस्टेंस, कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं शंट। तो कम रेजिस्टेंस का जो वैल्यू का जो मतलब रेजिस्टेंस है, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ने पर क्या होगा, करंट शंट के तरफ बहेगा। मतलब जब ये आर जी से आर एस कम हो जाएगा तो करंट बहेगा शंट के तरफ, मतलब कम रेजिस्टेंस वाले के तरफ। और हम तो यही चाह ही रहे थे कि करंट जो है शंट की तरफ फ्लो करे और गैल्वेनोमीटर से कम फ्लो करेगा। तो जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। इस तरह से शंट का काम क्या होता है, मैक्सिमम करंट को गैल्वेनोमीटर में जाने से रोकना। अब गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, हम इसका गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस आर जी प्लस 1 अपॉन आर एस। तो फिर इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर आर जी प्लस आर एस अपॉन आर जी इंटू आर एस। और इसी से हम निकाल लेंगे वैल्यू आर इक्विवेलेंट का। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। यानी कि शंट जोड़ने के कारण गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो गया, लगभग 0, नेग्लिजिबल। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दिया गया है, परंतु करंट आई ही रहता है
और यह गैल्वेनोमीटर तक पहुंचता है, जिसे हमको कैलकुलेट करना है। अगर हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर को हम सर्किट में से जोड़ भी देते हैं और करंट का वैल्यू भी नहीं घटता है। शंट करंट का वैल्यू कितना होगा, तो हम RS से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमको 0 से I करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, तो यहाँ पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RS, यानी कि शंट करंट कितना पावर का लेते हैं, और IG क्या है यहाँ पर, तो गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट। और पैरेलल ब्रांच में चूंकि पोटेंशियल डिफरेंट एक दूसरे के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, IG इंटू RG बराबर RS I माइनस IG। तो इसी इक्वेशन से निकल जाएगा RS बराबर IG RG अपॉन I माइनस IG। अब कहिएगा कि I माइनस IG क्या है, तो यही ना करंट I बह रहा था, उसमें से जो गैल्वेनोमीटर के तरफ करंट गया उसको हम घटा दिए, तो हमारा जो ये करंट हुआ I माइनस IG हो गया। तो इस तरह से हम RS का वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब हम समझते हैं कि वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, वोल्ट ज्ञात करने के लिए, वोल्ट को मेजर करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर से एक का जो रेजिस्टेंस है RG है, और फिर उसको हम सर्किट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सर्किट में का जो रेजिस्टेंस है R0 है और धारा I बह रही है तो दो पैरेलल के फिर बीच में दो पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं ना, V बराबर IG RG प्लस R। तो V बटा IG बराबर क्या हो जाएगा, RG प्लस R। तो इस तरह से हम R का वैल्यू करते हैं कैलकुलेट, R बराबर V अपॉन IG माइनस RG। ये मतलब R क्या है, तो R वही करंट है बहुत हाई पावर का, हाई वैल्यू का, जिसको हम गैल्वेनोमीटर में के साथ सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं। और सीरीज क्रम में जोड़ने से क्या होगा, तो ये फिर वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। तो सबसे पहले इसको आप लिखना सीखिए कि मतलब वोल्ट मीटर माने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं। सर्किट से क्या हो रहा है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसे I धारा बढ़ रही है, और सर्किट का जो मतलब रेजिस्टेंस है R0 है। उसके बाद फिर हम गैल्वेनोमीटर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से लेते हैं तो क्या होता है कि जिधर लो रेजिस्टेंस रहेगा धारा उधर बहेगी। तो फिर मतलब जो यहाँ तक धारा ही नहीं, मतलब धारा कैसे पहुँचेगी, तो इसी को वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि RG के साथ सीरीज में एक हाई पावर का हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब ये हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। इसको हमने बढ़िया से देखना है इसको, और इसमें इस पर आधारित सवाल भी रहता है कि जो हम हाई पावर का रेजिस्टेंस लगाए इसका कितना वैल्यू होगा, और हम एमीटर के मामले में देखते हैं कि शंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है। तो इसको हमको कैलकुलेट करना होता है। अब हम देखते हैं कि मतलब इफेक्ट ये हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। तो टर्मिनल T2 और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो RG है उसके बीच में। अब R0 का वैल्यू हम 1000 तक लेते हैं। दो पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो यहाँ हम ओम्स लॉ लगाते हैं। तो हो जाएगा V बराबर IG RG प्लस R, और V अपॉन IG बराबर RG प्लस R, और R बराबर V अपॉन IG माइनस RG। तो ये R क्या है, तो R वही रेजिस्टेंस है बहुत हाई पावर का, 10,000 पावर तक का भी हम 10,000 ओम तक का भी हम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कहाँ से फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर से। तो इसको रोकने के लिए गैल्वेनोमीटर से हम हाई रेजिस्टेंस का करंट जोड़ देते हैं।
और इस तरह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो परिवर्तित हो जाता है वोल्ट मीटर में। तो यहाँ आपको हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं और एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा जिसमें आपको RG का वैल्यू रहेगा, IG का वैल्यू रहेगा, और मतलब उसका रेंज दे दिया रहेगा कि इतना 0 से